स्वागत है आप सभी का ओम शिव कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अनंत श्रेणियों के अवकलन के बारे में। तो हम इसमें मुख्यतः तीन टाइप से पढ़ेंगे और तीन टाइप में सवाल इसमें आएंगे। तो तीनों टाइप में हम अलग अलग डिस्कस करते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अनंत श्रेणियों के अवकलन के बारे में बात करें तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में तो इसके क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, आते ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप आप देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया है y बराबर अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स एंड सो ऑन, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम कुछ भी करेंगे, आप टी मान करेंगे, लेकिन कहाँ तक करेंगे। ओके, तो अनंत तक ये जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर हमें इसको करना है आसानी से, तो हम कैसे करते हैं उसका तरीका देखिए। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम सबसे पहले लिखते हैं y बराबर अंडर रूट। देखिए एक काम करिए, आप सबसे पहले आप इसको पैटर्न को समझिए कि इस पैटर्न में क्या चल रहा है। जैसे मैं कहूँ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस, ओके, तो आप ये जो चीज़ है इसको आप भूल जाइए। ठीक है, इतना आप भूल जाइए क्या लिखा है। पहले आप पूरा सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो है उसको आप रोक दीजिए और फिर आगे पढ़िए। प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट। हमें एक चीज़ बताइए, ये y बराबर क्या था? y बराबर था अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अगर मैंने मार्क किया है इसको, अगर मैं इसको ध्यान ना दूँ, अब मैं फिर से पढ़ता हूँ क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ता हूँ। तो अब आगे अगर मैं इसको फर्स्ट वाले स्टेप को मैं भूल जाता हूँ तो फिर से मैं पढ़ता हूँ। तो क्या लिखा है? y बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये बताइए, अगर ये इनफाइनाइट स्टेप है और एक स्टेप अगर मैं कम कर देता हूँ तो निश्चित रूप से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो मैंने एक स्टेप कम कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा प्लस। अब ये जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तो ये वाला पहला स्टेप यहाँ लिख दिया प्लस। अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका y है। ओके, क्योंकि मैंने एक ही कम किया है और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अंडर रूट एफ ऑफ एक्स में लिखा प्लस ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये y लिखा है, क्योंकि अगर एक कम कर देंगे हम तो y के यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, y कर दिया। आपको यही काम करना है हर एक सवाल में। बस अब ये आपका सवाल बन गया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये रूट मुझे हटाना था, बाकी फिर मुझे क्या करना होगा, फिर मैं यहाँ पे अवकलन कर दूंगा। ओके, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको वाई स्क्वायर का मिल जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मिलेगा एफ डैश एक्स प्लस y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लीजिए, इसको आप इधर बुला लीजिए पक्षांतर करके, और फिर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो मिलेगा आपको 2y माइनस 1। इधर क्या बच रहा है, एफ डैश एक्स। ओके, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ओके, तो इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे, बहुत ही आसान होते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊँगा कैसे आप इसको करेंगे। तो ये रहा आपका पहले टाइप का सवाल। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के सवाल पे। तो दूसरे टाइप के सवाल में कुछ इस प्रकार बात होती है, y बराबर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एंड सो ऑन। ये हम कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। सेम जो हमने काम टाइप 1 में किया था वही हमें टाइप 2 में करना है। y बराबर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे देखिए आप एक को छोड़ दीजिए, पहले पैटर्न पहचान जाइए। पैटर्न पहचानने के बाद आप एक पैटर्न वहाँ से कम कर दीजिए। तो अगर मैं बात करूँ y बराबर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स, अगर मैं इसको भूल जाऊँ, जो फर्स्ट वाला स्टेप है, तो मैं पढ़ूंगा y बराबर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो एक स्टेप हम कम कर देंगे इस प्रकार, और इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, y, क्योंकि ये y की इक्वल है तो यहाँ पे y कर देंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा सर एक स्टेप कम कर दी कैसे y की इक्वल होगा। तो ये इनफाइनाइट सीरीज जा रही है, हम इसको y की इक्वल मान सकते हैं, y की इक्वल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए जबकि एक फलन किसी दूसरे फलन की घात के रूप में हो, तो हमने इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सीखा था कि कैसे हम लॉग लेकर सॉल्व करते हैं।
तो जब एक फलन दूसरे फलन की भी घात के रूप में होता है तो हम वहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ लॉग y इक्वल टू ये हो जाएगा, जब हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग m की पावर n, तो n लॉग m, ये आप y आगे आ जाएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, और अवकलन करना आपको मालूम है, बस अवकलन आपको करना है डायरेक्टली। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से log y का होगा 1/y dy/dx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे दो फलन है इनटू के रूप में, है ना, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। y को मैंने छोड़ दिया, log f ऑफ x का जब अवकलन करूंगा तो f ऑफ x को मैं t मानूंगा, तो मैं पढ़ूंगा इसको log t, और log t का होगा 1/t, लेकिन जिसको t मानता हूँ उसका फिर अवकलन करूंगा, तो t मतलब f ऑफ x का अवकलन f डैश x, तो इसका अवकलन हो गया, प्लस लगाएंगे। अब log f ऑफ x को छोड़ देंगे, y का अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन dy/dx। अब dy/dx को एक तरफ करके, तो dy/dx आप इधर पक्षांतर कर लीजिएगा और फिर dy/dx कॉमन ले लीजिएगा, तो आपको कुछ इस प्रकार का रूप प्राप्त होगा यहाँ तक। ओके, अब यहाँ से फिर आपको क्या करना है, dy/dx निकाल लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा यही मानना रहेगा कि क्या हम y कैसे माने। तो चलिए अब टाइप 3 की बात करेंगे। ओके, तो टाइप 3 में यहाँ पे देखिएगा फंक्शन कैसे चल रहा है। तो फंक्शन आपका y बराबर है f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो फिर से पढ़िए आप, पैटर्न समझिए, y बराबर f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x। तो आप यहाँ देख सकते हैं f ऑफ x से शुरुआत हुई है। ठीक है, अगर मैं इस स्टेप को रोक लेता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गलती भी कर सकते हैं आप, y बराबर f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x। तो याद रखिएगा पहले तो 1/, नहीं आया था, पहले तो क्या आया था, f ऑफ x आया था, पहले क्या आया था, f ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, तो y बराबर f ऑफ x प्लस 1 अपान, अब देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x जा रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मानते समय बहुत ही ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ f ऑफ x प्लस y कर देंगे आप, क्योंकि यहाँ तो 1/, था नहीं, अगर यहाँ भी 1/, होता तो प्लस y कर देते। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि अब हमें क्या करना है, हम इसके y मान लेंगे, तो y बराबर f ऑफ x प्लस 1/, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, y को तिरछा गुणा करके, है ना, इधर पक्षांतर भी करना है, तो y स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा f ऑफ x इंटू वाई प्लस 1। अब आप दोनों पक्षों में अवकलन कर दीजिए, तो y स्क्वायर का 2y dy/dx प्लस, अब यहाँ पे देखिए बराबर f ऑफ x इंटू वाई, दो फलन है तो इसमें क्या लगेगा, मैं कहूँगा कि इसमें u इंटू v का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो f ऑफ x y का अवकलन dy/dx प्लस, अब y को छोड़ देंगे, f ऑफ x का अवकलन f डैश x मैंने मान लिया, और 1 का अवकलन 0, आप 0 यहाँ लिख सकते हैं, प्लस 0। ओके, अब यहाँ से फिर आप dy/dx कॉमन लेंगे, पहले उसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे, dy/dx कॉमन लेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए कितना आसान होता है, बस थोड़ा सा आप मानने में एक्सपर्ट हो जाइए, सारा सवाल हो जाएगा। अब इस पर देखिए एक सवाल मैं ले रहा हूँ, सवाल कैसे आता है, कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, अगर रिजल्ट डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं, लेकिन कितना मान आप याद करेंगे, तो याद करना थोड़ा सा कठिन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे। तो आप डायरेक्टली मेथड समझिए और मेथड को लेकर आप मेथड से सॉल्व करिए। आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं, y बराबर x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो यहाँ पे सेम ये टाइप 3 का सवाल है, और टाइप 3 के सवाल में आपको मालूम है क्या करना होता है। तो y बराबर x³ प्लस 1/, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं अगर पढ़ना शुरू करूँगा तो x³ प्लस 1/x³ एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो ये y मान सकता हूँ, तो y मैंने लिख दिया। फिर 20, अब इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये सॉल्व होता जाएगा। ओके, तो बस सेम वही प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू y को छोड़ेंगे x³ का अवकलन प्लस x³ को छोड़ेंगे y का अवकलन और 1 का अवकलन 0। तो dy/dx आपको यहाँ से हम कहेंगे dy/dx या ddx ऑफ y, ये आपको मिल जाएगा 3y² 2y माइनस x³। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे
ये भी टाइप थर्ड का सवाल मैंने लिया है। तो y बराबर x प्लस 1/x प्लस 1/x एंड सो ऑन, ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। सेम वही सवाल है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है। देखिए इस टाइप का भी सवाल आ सकता है कि प्रूव करिए, ये आपको मिलेगा। बस आप अपना काम करिए, वो जो आना होगा वो आपको मिलेगा। ओके, तो सोल्यूशन में अगर हम देखें तो y बराबर आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से y बराबर x प्लस 1/y। सेम पैटर्न पहचान लीजिए, सेम टाइप थर्ड का सवाल है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे हम dy/dx निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप 2 का सवाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x। इस प्रकार ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न आपको पहचानना है। y बराबर e की पावर x प्लस, तो यहाँ पे देखिए ये घात में प्लस है। ओके, प्लस e की पावर x, फिर घात में प्लस e की पावर x। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको यहाँ इतना अगर मैं पढ़ूँ तो इतना पढ़िए, आप क्या लिखा है, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x। तो यहाँ पे ये y लिखा है, तो हमारा जो dy/y का मान आएगा वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर e की पावर x प्लस y। अब अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है तो हम उसका लॉग लेकर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हमने लॉग ले लिया और फिर यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो x की पावर x प्लस वाई पावर में है, ये आगे आ जाएगा। तो लॉग ई बेस भी इसका ही होता है, तो यहाँ पे इसका मान 1 हम जानते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। तो इधर मिलेगा log y बराबर x प्लस वाई। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से log y का आपको डिफ्रेंशिएशन मिलेगा 1/y dy/dx, x का मिलेगा 1, y का मिलेगा dy/dx। तो यहाँ पे dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो आएगा 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से dy/dx या ddx ऑफ y यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं इस टाइप के सवाल। तो इस टाइप के सवाल बेहद ही आसान होते हैं, मैं मानता हूं, और आपको ही बहुत ही आसान लगा होगा ये टॉपिक। तो बस आप y मानिए और इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू।